अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का फर्जी पासपोर्ट लेकर घूम रहा था नाइजीरियन गैंग। लाखों के डॉलर पाउंड दिखाकर करते थे ठगी, कर्नल के चक्कर में गिरफ्तार। 2 नाइजीरियन और एक घाना का विदेशी ठग गिरफ्तार। नोएडा पुलिस और साइबर सेल ने एक नाइजीरियन गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का नकली पासपोर्ट जब्त हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को इस गिरोह के सदस्यों के पास से 13 लाख की नकली अमेरिकी डॉलर और 10,500 पाउंड बरामद हुए। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि ऐश्वर्या राय के जाली पासपोर्ट को आखिर किस काम में लाते थे। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस व साइबर सेल टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले नाइजीरियन गैंग का बड़ा भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने खुद को नामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का बताकर जड़ी बूटी की खरीद फरोख्त के नाम पर रिटायर्ड कर्नल को अपना शिकार बनाया था। इनके पास से भारी मात्रा में नकली डॉलर, पाउंड, नकली करेंसी तैयार करने के औजार, पासपोर्ट, अबॉट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इतना ही नहीं, इनके पास से मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया है। अब पुलिस को इस सक्रिय गिरोह की अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एक महिला की तलाश है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर महंगे दामों पर जड़ी बूटी देने का झांसा दिया करते थे। ये नाइजीरियन गिरोह लंबे समय से मैट्रिमोनियल साइट और डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को लगातार निशाना बना रहा था। इसके अलावा अपराधियों से सेना के रिटायर्ड कर्नल के पास से तकरीबन 1,81,00,000 रुपए की ठगी की थी। इसके बाद कर्नल ने पुलिस में कंप्लेन की थी। तभी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गिरोह अबॉट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी समेत कई अन्य कंपनी के मालिक बनकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। पुलिस ने आगे बताया कि तीनों गिरफ्तार अपराधियों के पास वीजा और पासपोर्ट भी नहीं थे। ऐश्वर्या के नकली पासपोर्ट के अलावा 3 सदस्यों के पास से 6 फोन, 11 सिम, लैपटॉप, पेन ड्राइव और 3 कार बरामद हुई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक्ट्रेस के पासपोर्ट के जरिए इन शातिर ठगों ने कौन कौन से अपराध को अंजाम दिया है। देखिए, थाना बीटा 2 पे एक कंप्लेन साइबर सेल को हमारे प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कर्नल साहब, रिटायर्ड कर्नल साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि उनको ईमेल के माध्यम से एवा एवलिन, एक लेडी बनकर के अबॉट कंपनी के नाम पे कुछ कोला नट्स मंगवाने के नाम पे उनसे कुछ बिजनेस की डील हुई थी। उस बिजनेस डील में उसने अपने एक सेलर का नाम बताया था, जिसका नाम तथाकथित थापा देवी के नाम से है, और उससे उन्होंने कोला नट मंगवाने के लिए बोला था। उस कोला नट मंगवाने के एवज में लगभग कर्नल साहब से 1,81,00,000 रुपए की पेमेंट उस महिला ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग बैंक खातों में ले ली। और उसके एवज में जो ये फॉरेन नेशनल गिरफ्तार हुए हैं वो आकर के उनको US डॉलर दिखाते थे कि आपकी पेमेंट आ चुकी है और ये पेमेंट आपको जल्द रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन वो सभी जो US डॉलर्स थे वो फेक थे, उसमें से मात्र कुछ ही डॉलर्स असली थे, जिसका लालच कर्नल साहब को दिया जाता था। कर्नल साहब को वो पेमेंट रिलीज कराने के एवज में कई बार और पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं। इस पूरे जो साइबर फ्रॉड के केस को हमारी टीम द्वारा बहुत ही सघन जांच में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और जो इसके 3 मुख्य आरोपी हैं उन 3 फॉरेन नेशनल्स को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 3,000 अमेरिकन डॉलर जो असली हैं, जिनकी भारतीय कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए, वो बरामद हुए हैं। 26 बंडल नकली US डॉलर्स बरामद हुए हैं, जिनकी टोटल कीमत कुल 13 लाख डॉलर है, लगभग 10,76,00,000 रुपए भारतीय रुपए। कलर प्रिंटर, स्कैनर, 211 नोट 50 पाउंड के ईच, लगभग 10,550 पाउंड नकली पाउंड, ये भी बरामद हुए हैं। और इनके पास पेपर जो करेंसी बनाने का कुछ सामान है, प्रिंटर्स है, कुछ मोहरें हैं, ये सभी चीजें इनके पास से हमें मिली हैं। साथ में जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो इनके लैपटॉप से कुछ हमें फेक पासपोर्ट और फेक वीजास भी बरामद हुए हैं, जिसमें हमारे एक फेक पासपोर्ट में तथाकथित एक भारतीय अभिनेत्री की फोटो भी इनके द्वारा लगाई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।